आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज मैं आपके सामने जिस व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ वह है कामिका एकादशी व्रत। यह व्रत 4 अगस्त को किया जाएगा। व्रत का जो मुहूर्त है वह 3 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:58 यानी अराउंड 1 बजे से शुरू होगी एकादशी और इसका समापन है 4 अगस्त 3:20 तक। क्योंकि हिंदू धर्म में सारे व्रत सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक किए जाते हैं, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत भी 4 अगस्त सूर्योदय से लेकर 5 अगस्त 5:45 तक किया जाएगा। क्योंकि यह सर्वार्थ सिद्धि योग है और इसी समय में एकादशी का व्रत किया जाएगा। और पारण का जो समय है वह है 8:26 तक 5 अगस्त को। एकादशी का जो व्रत है वह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है। सावन मास की कृष्ण पक्ष को जो एकादशी आ रही है उसको कामिका एकादशी या फिर पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी का जो फल होता है इससे इंसान व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं, हमने जाने अनजाने में जितने भी पाप दोष हमारे ऊपर होते हैं, यह व्रत के करने से वह पाप नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कामिका एकादशी की पूजा कैसे करनी है, भगवान की पूजा, और यह व्रत कैसे रखा जाएगा, पारण कैसे किया जाएगा। इन सब की जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले आपको पूजा करनी है। वह कैसे करनी है? एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते और ना ही चावल का सेवन किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके पश्चात अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, आप और आपके परिवार में कोई भी सदस्य चावल का या रोटी का सेवन ना करे। चावल का सेवन ना करे। बाकी किसी को अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो रोटी खा सकता है, व्रत नहीं रखा है अगर। लेकिन जिसने व्रत रखा है वह फलाहारी रहकर नारियल पानी आप पीजिए, फल खाइए, यह सब खाकर इस व्रत को करें। आप इसमें किसी भी तरह का अन्न का प्रयोग ना करें अगर आपने व्रत रखा है। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आपको सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है श्री कृष्ण की पूजा के लिए। कलश के लिए आपको एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए, कुछ पुष्प डालिए, फिर उसमें आम के पत्ते और ऊपर उसमें एक नारियल रखिए। नारियल के ऊपर एक मौली ज़रूर बांधिए और उस पर स्वास्तिक का निशान बनाएं और लोटे पर भी स्वास्तिक का निशान बनाइए। क्योंकि चावल नहीं चढ़ाए जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को एकादशी व्रत में, तो आप गेहूँ या फिर कोई और पीली दाल इसमें रख सकते हैं कलश के नीचे। फिर आप जल देवता का आह्वान कीजिए कि आप हमारे व्रत में शामिल, आप हमारी पूजा में आके शामिल होइए। इसके पश्चात आप दीप और धूप जलाएं। दीप धूप जलाने के पश्चात आपको श्री लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान की विधि का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत का स्नान कराने के पश्चात जैसे घी से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से आप स्नान कराइए। उनको पीले वस्त्र पहनाएं। खुद भी इस व्रत में आपको पीले वस्त्र ही धारण करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल यानी आप सिर्फ एक पत्ता ना चढ़ा के भगवान को एक ऐसी टहनी जिसमें कम से कम 4 पत्ते हों, तुलसी के 3 से 4 पत्ते हों, वह तुलसी दल चढ़ाएँ, पीले फूल चढ़ाएं। इसके पश्चात आप कथा कहें। तो चलिए मैं आपको कामिका एकादशी की कथा कहती हूँ कि यह क्यों इतनी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में एक साहूकार थे, ठाकुर थे, जो बहुत ही क्रोधित रहते थे हर वक्त। और एक बार उनको इतना गुस्सा आया कि उनके हाथ से एक ब्राह्मण हत्या हो गई। अब ब्राह्मण हत्या क्रोधित जब थे हो गई, लेकिन इसके पश्चात उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और दुख हुआ। तो उन्होंने उनकी 13वीं करनी चाहिए, लेकिन सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया।
तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि भगवान, यह मेरा पाप कैसे दूर होगा, आप मुझे ये बताइए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे इस पाप से अभी मुक्ति चाहिए। उसकी इस प्रार्थना पर सब ब्राह्मणों ने उसको कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने सावन मास में कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत किया और बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण का पूरे उन्होंने भक्ति भाव से यह व्रत किया। और रात्रि में जब उनके स्वप्न में भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने स्वप्न में उनसे कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया है, तू ब्राह्मण की 13वीं अब कर सकता है, तेरे कष्ट सब दूर हो जाएंगे। तो यह सब उसने अगले दिन सभी ब्राह्मणों को बताया और तब उसने ठाकुर ने ब्राह्मण की 13वीं की और इस पाप से उसने मुक्ति पाई। तब से यह व्रत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का जो पाप करता है, अगर एकादशी का व्रत वह करता है, कामिका एकादशी का, तो वह इस पाप के बंधन से छूट जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। एक्चुअली एकादशी का व्रत इतना प्रचलित क्यों है, सारी एकादशियों का व्रत, इसके पीछे मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग आपको बताना चाहूँगी कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध था और पांडवों को वो जीत गए थे, लेकिन युद्ध में उन्होंने अपने बहुत ही सगे संबंधियों को खो दिया, उनको अपने हाथों से उनकी हत्या की। तो सभी पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हमें विजय तो मिल गई, लेकिन हमें इस विजय का इतना खुशी नहीं है कि हमने अपने ही हाथों से अपने भाइयों का, अपने पूर्वजों का, अपने जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे उनका वध किया। तभी श्री कृष्ण जी ने बोला कि आप सब लोग हर जितने भी साल की वर्ष की एकादशी हैं, वह सारी एकादशियों का आप व्रत कीजिए, तो आप सभी पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो एकादशी का व्रत श्री कृष्ण भगवान को तो प्रिय है ही है, इसके अतिरिक्त हम सबके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर आप 15 दिन में एक बार फलाहार खाएंगे तो यह वैसे ही हमारे शरीर के लिए लाभदायी होगा। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस व्रत का पूजा करनी है, पारण करना है। पूजा की विधि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप शाम के समय फिर से दीपक जगा के अगर आप कुछ खाएंगे तो भगवान को एकादशी महाप्रसादम का भोग ज़रूर लगाएं और हर भोग में तुलसी दल ज़रूर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है, वो तुलसी के बिना किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इस तरह से आपका यह एकादशी का व्रत होता है। अगले दिन पारण मुहूर्त के समय आप भगवान पे दीप धूप अर्पण करके श्री सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और तुलसी माता को जल चढ़ाएं। इसके पश्चात जो भी ब्राह्मण है या फिर कोई गरीब है, आप उसको दान दीजिए, जिसमें आप हर तरह का अन्न या फिर जैसे अभी मौसम के हिसाब से छाता है, चप्पल है, यह सब आप दान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का दान एकादशी में, कोई भी किसी भी वस्तु का आप दान करते हैं उसका फल अनंत होता है, उसके फल की कोई गणना नहीं की जा सकती, जो भी एकादशी के व्रत में दान किया जाता है। तो इसलिए अगले दिन दान दक्षिणा के साथ ही इस व्रत का पारण होता है। अगले दिन आप दान और दक्षिणा के पश्चात किसी भी मीठी चीज़ से या फिर चने से इस व्रत को आप खोल सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको कामिका एकादशी के व्रत के बारे में, भगवान श्री लड्डू गोपाल के, श्री विष्णु भगवान की पूजा के बारे में, पूजा विधि के बारे में, कथा के बारे में, पारण मुहूर्त और कैसे पारण करना चाहिए, इन सब वस्तुओं की आपको जानकारी दी। ऐसे ही व्रत और अपने त्योहारों के बारे में जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।